Hello students, as you know that we have completed the introduction part of our management chapter, the chapter 1, and now moving ahead to the next part of this chapter. So topic is concept of management. Management का actual में concept क्या कहता है? Okay, so let's read. According to modern concept, management is a process of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently. So we have to focus on these three words, that management is a process. Management is a process to get the things done, achieving goals effectively and efficiently. I have already explained these two words, effectively and efficiently. Okay, effectively means on time, okay, at the time period, the targeted time, and efficiently by using the minimum resources. As you can see in this page, using minimum resources means efficiently. So basically जो concept है वो क्या कह रहा है, ये एक process है, ठीक है. मैनेजमेंट एक process है और इसमें चीज़ें कैसे होती हैं, गोल्स को हम कैसे अचीव करते हैं इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. सो वी कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज मैनेजमेंट. कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, सी process है to achieve the goal by the effectiveness and with efficiency. Okay, so process हमने बताया ना, मैनेजमेंट स्टेप बाय स्टेप होता है. आगे आप मैनेजमेंट के फंक्शंस जो भी हैं, स्टेप्स, वो पढ़ेंगे. ओके, सो मैनेजमेंट के जो स्टेप्स मैंने थोड़े बहुत इंट्रोड्यूस करवाए थे, दैट इज़ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग. आपके आगे के जो चैप्टर्स हैं वो है मैनेजमेंट का प्रोसेस. मैनेजमेंट कोई वन टाइम प्रोसेस नहीं है या सिर्फ एक स्टेज का नहीं है. इसमें पहले प्लानिंग की जाती है, ओके, देन ऑर्गेनाइजिंग, okay, then staffing, then directing, then after that controlling. Okay, we will study these points, these steps as chapters given in your book, in your syllabus. So actual में process क्या है मैनेजमेंट का? The combination of these steps, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. एंड जब इसको इफेक्टिवली, जब स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से फॉलो किया जाता है तो वो प्रोसेस बनता है किसका? मैनेजमेंट का. और यहाँ पर चीज़ें सही होती हैं तो फिर यहाँ पर जो काम है वो सही तरीके से होता है, इफेक्टिवली होता है और विद एफिशिएंसी होता है. ओके, बाय फिनिशिंग द गिवन टास्क और अचीविंग द गोल. यहाँ पर हो गया, हमने गोल अचीव कर लिया, मीन्स हमने टास्क टाइम पे किया है, on time. And efficiency means it insists on using less inputs such as money, materials, equipments, persons to get more output. हमारा मिनिमम लगे, ठीक है, मिनिमम इनपुट हो और हमें मैक्सिमम हमारा आउटपुट हो. ठीक है, ये हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ मिनिमम और ये हमारा आउटपुट है जो हमें मैक्सिमम मिला है. तो जब हम काम ऐसे करते हैं, वाइजली यूज़ करते हैं, उसे हम एफिशिएंसी कैसे है. तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट. एक्चुअली मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इट इज़ द प्रोसेस टू गेट द थिंग्स डन टू अचीव द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बाय इफेक्टिवली and efficiency, with full of efficiency. Okay, so this is the concept of management. Now moving ahead to the features of management, as you can see in the picture that गोल बना हुआ है, उसमें एक तीर जा रहा है और सीधा उस गोल पे एम कर दिया है. ओके, सो दिस इज मैनेजरल फंक्शंस, एम्स, गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऐसे नहीं होता, इसको पूरा करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, वाइजली करनी पड़ती हैं. गॉट इट? सो इफ़ यू वांट टू बिकम CA,
as you are the students of 12th, and many of the students who studies in 12th commerce dream to become CA one day. तो वो उनका गोल है. उस गोल को पाने के लिए उनको पता है कि उनको बिजनेस अच्छे से पढ़नी है, उनको अकाउंटेंसी पे ध्यान देना है, उनको बहुत अच्छे से इफेक्टिवली पढ़ाई करनी है. तो वो क्या करते हैं, वो ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करते हैं. गोल वन टाइम का तो नहीं है कि एकदम से ऐसे ही हो गया, ठीक है. स्कूल आवर्स की वो डिवाइड करेंगे. स्कूल आवर्स होते हैं आपके, वो होंगे. फिर आपके कोचिंग्स वाले आवर्स होंगे, आपकी सेल्फ स्टडी होगी, ठीक है. आपका रेस्ट होगा, फ्री टाइम पे आप क्या करोगे, सब कुछ टाइम टेबल डिसाइडेड होता है. और जब हम ऑनेस्टली फॉलो करते हैं, ओके, व्हेन यू फॉलो द टाइम टेबल ऑनेस्टली, स्ट्रिक्टली अडेयर रहते हैं आप, तो आप गोल को अचीव कर सकते हो. गॉट इट. सो मैनेजमेंट भी गोल ओरिएंटेड होता है, बिकॉज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही नहीं चल रहा है. ऑर्गेनाइजेशन होल्ड्स सम स्पेसिफिक गोल्स to run the business and where it wants to see the business in near future, right? Now management is like common. business अगर small है, छोटा है, बड़ा है, मैन्युफैक्चरिंग है, आपका स्कूल ले लो, आपका घर ले लो, मैनेजमेंट हर जगह है. मैनेजमेंट हर जगह है. इट मीन्स इट इज परवेसिव इन नेचर. परवेसिव मीन्स इट इज कॉमन, इट्स अ जनरल टाइप ऑफ थिंग, राइट? सब जगह है. वॉट मैनेजर्स डू इन इंडिया, USA, जर्मनी और जापान, इट्स सेम, बट हाउ दे डू इट मे बी क्वाइट डिफरेंट. मैनेजर्स क्या करते हैं जापान में, इंडिया में, USA में, जर्मनी में, वो सेम है. मैनेजर्स अपना काम करते हैं, वो मैनेज करते हैं चीज़ों को, बट हाउ डू दे वर्क, उनका तरीका अलग हो सकता है, राइट? तो इट्स अ कॉमन टर्म, इट्स अ जनरल टर्म अप्लाइड anywhere. Okay, now management is multi-dimensional. multi-dimensional मतलब बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं इसमें. डायमेंशंस उसके देखो. मैनेजमेंट में वर्किंग भी होती है, ओके, पीपल भी होते हैं, नाउ ऑपरेशंस भी होते हैं इसमें. मल्टी डायमेंशनल. मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट कैसा होता है वर्क का? प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल, वर्क टू बी अकम्प्लिश्ड इन अ स्कूल इज प्रोवाइडिंग एजुकेशन, इन हॉस्पिटल्स टू ट्रीट पेशेंट्स, in industry to manufacture some product. So management makes sure that work is accomplished effectively and efficiently. Work की बात होगी. Management of people means taking care of employees' individual needs, taking care of group of people. Operations, मैनेजमेंट में कितने सारे ऑपरेशंस का हर जगह मैनेज किया जाता है, प्रोडक्शंस में, सेल्स में, परचेज में, राइट? डिसाइडिंग व्हाट वर्क हैज़ टू बी डन, हाउ इट हैज़ टू बी डन एंड हु विल डू इट, कैसे होगा, कौन करेगा, राइट? सो ये मल्टी डायमेंशनल है. इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस. एक बार ही कर लिया, इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, लाइक वन टाइम का नहीं है, और इट्स अ नेवर एंडिंग फंक्शन. like organizing, staffing, directing, controlling are performed by all the managers all the time. Sometimes they are doing planning, then staffing, organizing, or managers perform ongoing series of functions continuously in the organization. एक बार की बात नहीं है, मैनेजमेंट तो पूरे टाइम चलते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ जरूरत पड़ती रहती है, ठीक है. नाउ मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी. आपको अच्छे से पता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है तो क्या वो सिर्फ एक बंदा जिसने पैसा इन्वेस्ट करे वही चला लेगा? नहीं, उसे जहाँ पर अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी चाहिए होंगे, हायर लेवल के सुपरवाइजर्स भी चाहिए होंगे, MBA स्टूडेंट्स भी चाहिए होंगे. जिसका जो काम होगा वही तो कर सकता है. फिर लेबर्स का काम, एम्प्लॉयज़ का काम, वर्कर्स का काम, टेक्नीशियंस का काम, ठीक है, प्लम्बर्स, जो छोटी छोटी चीज़ें जो भी होती हैं वो भी चाहिए. तो ग्रुप एक्टिविटी है, राइट? मैनेजमेंट ऑलवेज रेफर टू अ ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन मैनेजरल एक्टिविटीज. सो हर इंडिविजुअल को अपना अपना रोल निभाना होता है. हिज और हर रोल, स्टेटस, डिपार्टमेंट, देन ओनली मैनेजमेंट फंक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड. हर रिजल्ट भी कोई एक पर्सन का नहीं है, सबका एफर्ट है. ओके, नाउ डायनामिक फंक्शन. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डायनामिक? विच इज नॉट स्टैटिक, रुका हुआ नहीं है.
ये काम चेंजेबल है, चेंजिंग नेचर का है, ये डायनामिज्म है इसमें। कैसे एनवायरनमेंट बदलता रहता है, कंपटीशन बदलते रहते हैं, टेक्नोलॉजी चेंजेस होते रहते हैं, तो मैनेजमेंट हैज़ टू मेक चेंजेस इन गोल, ऑब्जेक्टिव्स एंड अदर एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी चेंज होगी, तो आप अपना गोल वही रखोगे क्या? नहीं रखोगे, आप भी चेंज करोगे, आप टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग वर्क करोगे, आप वहाँ पर भी चेंज करोगे। आप ह्यूमन रिसोर्सेज में जो पर्सनल अपने एम्प्लॉय लगाए हुए हैं उनमें भी चेंजेस करोगे, राइट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट सच एज सोशल हुआ, टेक्निकल हुआ, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हुआ, पॉलिसीज़ बदल गई, गवर्नमेंट ने कुछ और ही निकाल दिया, सब कुछ चेंज आता है। सो ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। अगर आपको इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अगर टिकना है, अपने पाँव जमाने हैं, तो आप डायनामिक नेचर के होने चाहिए, वक्त के साथ चलना चाहिए, अदरवाइज यहीं छूट जाओगे। इंटेंजिबल दिखता है क्या मैनेजमेंट? छू सकते हैं क्या मैनेजमेंट को? मैनेजमेंट के पीपल को छू सकते हैं, मैनेजमेंट में जो लोग हैं उन्हीं को हम टच कर सकते हैं, बट मैनेजमेंट एक प्रोसेस इंटेंजिबल है। इट कैन नॉट बी फिजिकली सीन बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट। प्रेजेंस है उसकी। द प्रेजेंस ऑफ मैनेजमेंट कैन बी फेल्ट बाय सीइंग द ऑर्डरलीनेस एंड कोऑर्डिनेशन इन द वर्किंग एनवायरनमेंट। आप कैसे देखोगे इसकी प्रेजेंस? ये जो लोग जुड़े हैं आपस में एक ऑर्गेनाइजेशन से, ये किस तरह से ऑर्डरली वर्क कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन बना हुआ है कम्युनिकेशन का, यहाँ से यहाँ जो बात जानी थी वही गई है, मैसेज फॉलो हुआ, वर्किंग हो रही है, गोल अचीव हो रहा है। सो ये इसकी प्रेजेंस ऐसे दिखती है, अदरवाइज इट इज़ इंटेंजिबल इन नेचर। So these were the features of management, that management is goal oriented, it is pervasive, it is general term, multidimensional है, work है, people, operations, continuous process, never ending process, it's a group activity, dynamic function and intangible. Okay, so these were the features of management, and concept of management क्या कहता है? That it's a process by which the things get done to achieve the organizational goal effectively and with efficiency. 3 टर्म आते हैं कॉन्सेप्ट में, प्रोसेस, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। गॉट इट? दैट्स ऑल।